ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करो जिसका 85% जो है इंडिया से ही सेल होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया के अंदर भी एक जगह से आता है, वो है आपका बिहार स्टेट। बिहार के अंदर करीब करीब 90% के आसपास का मखाना निकलता है। ये एक रेफरेंस वीडियो जिसके अंदर मैं आपको मखाने के बारे में बताऊंगा। अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो और किसमें कितना कितना बेनिफिट हुआ है, कितना आगे बढ़ा है, ये मैं आज इसके बारे में बताने वाला हूँ। आती गाइज मैं इसके अंदर आपको ये बताने वाला हूँ, अगर आप होलसेल का काम करते हैं या रिटेल का काम करते हैं तो उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। दूसरा, अगर आप सेल करते हैं तो किस तरीके से सेल करते हैं, और तीसरा जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा इसके अंदर, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लेट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। देखिए, मखाना जो है एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट के कारण जो है आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए तो बिकॉज ऑफ द इसके प्रोसेसिंग यूनिट के कारण और इसका प्रोसेसिंग प्रोसेस के कारण जो है इसका प्राइस जो है इंक्रीज हुए जा रहा है और डिमांड भी इसकी रेगुलर बेसिस पे बढ़ रही है। काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लेवर्स बन चुके हैं, जैसे आपने देखा होगा पुदीना का अलग है या मसाले वाला अलग है, पेरी पेरी मसाला अलग है। तो इस टाइप से करीब करीब काफ़ी जो एक्चुअली वैरायटीज़ बन चुकी है इसकी, करीब 6 से 7 कहीं कहीं पर 11 के आसपास जो है रोस्टेड मखाना बिक रहा है। और जो एक्चुअली इसके प्राइजेस जो है रोस्टेड मखाना से लेके हो सकता है, या तो फिर एक्चुअली एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है इसलिए इसका प्राइस जो है इंक्रीज़ हो रहा है। बट लेकिन जो प्राइस इंक्रीज़ होने के इसके हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ और इसका प्रोसेसिंग यूनिट जो है और प्लस में जो इसकी खेती का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए जो इसका प्राइसिंग में इंक्रीजमेंट हो रही है। और इसके बारे में जानते हैं, अगर आपको इसका बिजनेस करना है तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसको ट्रेडिंग कर सकते हैं या तो आप इसको होलसेल के अंदर काम करके। गाइस, बात आती है इन्वेस्टमेंट की। देखिए, इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात की जाए तो इस टाइम में जो मखाने का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अगर आज के हिसाब से अगर मैं इन्वेस्टमेंट देखा जाओ तो होलसेल का अगर आप काम करते हैं तो मिनिमम से मिनिमम इसके अंदर 20 लाख रुपए से ऊपर का इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर आपको होलसेल का काम करना है। आपको ये बिजनेस करना है तो आप जो है बिहार से माल ला के अलग अलग अपने स्टेट्स में जो है सेल कर सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा अगर काम करना चाहते हैं तो आप एक्चुअली होलसेल के अंदर सेल कर सकते हैं। अगर छोटे से काम स्टार्ट करना है तो आप एक्चुअली ट्रेडिंग करके काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग के अंदर भी जो है आपके कुछ इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ए बंदे से माल खरीद के बी बंदे को बेच दिया, अगर आपने होलसेलर से माल खरीद के अगर आपने रिटेलर को बेच दिया तो ये आप ट्रेडिंग करके भी एक्चुअली इसमें काम कर सकते हैं। और ट्रेडिंग का अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो उसके अंदर भी आपकी मिनिमम से मिनिमम 2 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट तो होगी। बात की जाए कि आप कौन सा मखाना लें, देखिए मखाने के अंदर क्या है कि आपकी जो है ग्रेडिंग पे डिपेंड करता है कि उसका क्या रेट है। कोई जो बाजार के अंदर आपको 250 ग्राम का अगर आप एक पैकेट लेने जाते हो तो कोई आपको 250 रुपीज़ का देगा, कोई 300 रुपीज़ का, कोई 350 का। तो ये जो है इसका मखाना सेम होता है, बट जो है ग्रेडिंग जो है जितनी अच्छी ग्रेडिंग होगी उसके हिसाब से इसका प्राइस जो है इंक्रीज होता है। तो गाइज, इसकी बात आती है सेल्स एंड मार्केटिंग की। अब इसके अंदर आप सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करेंगे। अगर मान के चलिए आपने एक मखाना खरीद लिया और कोई आपने पैकेट वाला ले लिया या एक्चुअली आपने ओपन ले लिया, खुला ले लिया और आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, तो आप उसको सेल कैसे करेंगे। देखिए, जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा होलसेलर को सेल करना है या रिटेलर को सेल करना है। तो गाइज, इसमें ये देखना पड़ेगा आपको होलसेलर को सेल करना है या रिटेलर को सेल करना है। अगर बात की जाए अगर होलसेलर का, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको होलसेल में काम करना है तो उसके अंदर जो मैंने बताया मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है 20 लाख के आसपास तो लगनी ही लगनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मखाना आज की डेट का जो रेट है बढ़िया मखाने का वो 1000 रुपये से लेके 1500-1400 रुपीज़ तक का मार्केट रेट पहुँच चुका है। तो उसके अंदर जब आप काम करने लगोगे तो आपको पता लगेगा कि 1000 रुपये का क्या रेट रहता है, कैसा माल है, और 800 रुपये का कैसा माल है, 1000 रुपये का में या 1200 रुपये का किस टाइप का रेट रहता है। तो अब जब भी आप एक्चुअली मार्केट करने जाओगे तो आप देखोगे होलसेल के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो है वो वहाँ पर आपका बल्क में सेल हो रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 1 किलो मखाना आपने 1000 रुपये का खरीदा है तो यानी कि एक बैग जो है आपका एक बैग जो है 10,000 रुपये का होता है। अगर आपने 10 बैग खरीद लिए यानी कि आपका 1 लाख रुपये यहाँ हो गए। अगर बात की जाए किसी बंदे ने 100 बैग मांग लिया आपसे तो यानी कि कितना हो गया आपका सीधा 10 लाख रुपये। बैग अगर किसी ने मांग लिए तो यानी कि सीधा आपका 20 लाख रुपये।
ये तो हो गई होलसेल की बात। अगर आप रिटेल का काम करना चाहते हैं तो उसमें क्या इन्वेस्टमेंट आएगा। देखिए, रिटेल के काम में भी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप होलसेलर से लेके रिटेलर को आप सप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो मार्जिन रहेगा, फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपये का एक मखाना लिया और आपने उसको 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ के प्रॉफिट पे आपने बेच दिया, यानी कि एक बैग के हिसाब से अगर आप सेल करते हैं तो एक बैग जो है आपका करीब 30 रुपये के मार्जिन से आपका 300 रुपये के आसपास रहता है, या तो फिर 30 रुपये 35 रुपये जो भी आप मार्जिन रखना चाहते हैं उस पर 30-35 रुपये के आसपास का मार्जिन रहता है, या कोई 40 रुपये 50 रुपये जो भी आपके हिसाब से जो भी माल सेल हो रहा है। मार्जिन है आपका वो सेल्स पे डिपेंड करता है। अगर मान के चलिए आपने दिन के 10 जो पैकेट आपने बेच दिए 10 किलो के, यानी कि वो आपका कितना हो गया डेली का 3000 रुपये। तो जिस हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा, जो भी आपका मार्जिन होगा, वो आपकी सेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो गाइज़ ये तो इसका प्रॉफिट और इसकी बात है जो मैंने आपको बताई है। अगर आपका इसका लॉस भी होता है तो ये मार्केट के ऊपर ही होता है, डिपेंड करता है। देखिए, आज की डेट में जो इसका अगर ट्रेंड की बात की जाए, कम से कम मेरे से नहीं, अगर आप देखोगे मार्केट में कम से कम 2 साल के आसपास से इसका रेट जो है इंक्रीज़ हुए जा रहा है। ये बिज़नेस है, बिज़नेस के अंदर लॉस और प्रॉफिट दोनों ही होता है। तो जब भी आप एक्चुअली बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आपको एक्चुअली ये स्टडी करना पड़ेगा कि मार्केट में कब प्रॉफिट हो रहा है, कब लॉस हो रहा है। वैसे इस टाइम में अगर आप देखेंगे तो इस टाइम में जो है इस बिज़नेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिख रहा है। इसके अंदर जो है अगर आप दूसरा भी इसको बिज़नेस को साइड बाय साइड स्टार्ट कर सकते हैं, या एक्चुअली मेन बिज़नेस भी आप उसको रख सकते हैं। उसमें क्या है, अगर आप इसका प्रोसेस बिज़नेस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको पेरी पेरी मसाले के अंदर एक्चुअली आप फ्लेवर बना के दे रहे हैं, या पुदीना का फ्लेवर बना के दे रहे हैं, या किसी और मसाले के साथ में अगर आप फ्लेवर बना के दे रहे हैं, जो आपने देखा होगा मार्केट में काफ़ी सारा अवेलेबल है, तो वो भी आप एक्चुअली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो आपकी मेहनत और मार्जिन जो है कॉस्टिंग में ज़्यादा लगता है, मेहनत भी लगती है, तो उसमें क्या है फिर आपका मार्जिन थोड़ा सा उसमें ज़्यादा रहता है। जब आपको सेल कैसे करें, देखिए सेल्स करने का इसका 2 तरीके हैं। एक तो आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन भी आप इसको सेल कर सकते हैं। बात की जाए, हमारा जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे सेल होता है। ये मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये मैं जैसे ऑनलाइन पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये आप देखोगे, ये जैसे हमारे ऑनलाइन के ऊपर ये प्रोडक्ट जो है सेल हो रहे हैं, क्या क्या रेट पे सेल हो रहे हैं वो आप एक्चुअली जाके चेक कर सकते हो। इसमें जो है फ्लिपकार्ट का मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको 400 ग्राम 300 ग्राम 500 ग्राम इस हिसाब से कैटेगरी बना के भी आप ऑनलाइन पे सेल कर सकते हैं। उसका एक जो है अलग प्रोसीजर है, उसके ऊपर भी मैं एक्चुअली वीडियोस आपको बना के दिखा दूंगा। वैसे मैं एक रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे ये हमारा एक्चुअली आपका देखोगे, जैसे ड्राई कोकोनट भी सेल होता है, प्लस में आपका फ्लैक्स भी है। इस टाइप से जो है अलग अलग कैटेगरीज में बना के आप जो है प्रोडक्ट को ऑनलाइन पे भी ले जाके सेल। तो ये जैसे ग्रेटेड कोकोनट है, इसके भी जैसे अलग अलग पैक है, जैसे 300 ग्राम 400 ग्राम। अब जैसे मैंने फ्लिपकार्ट का दिखाया, आप जैसे अमेज़ोन पे भी देख सकते हो। अमेज़ोन पे भी जाके आप जैसे सर्च करते हैं सरीन ड्राई फ्रूट्स का नाम, तो उसके अंदर जैसे ये हमने एक्चुअली जो अलग अलग कैटेगरीज बना के एक्चुअली सेल कर रहे हैं। जैसे इसके अंदर मखाने भी है, काजू बादाम है। तो इस तरीके से आप कोई सा भी एक्चुअली स्टार्टअप कर सकते हैं। ऑनलाइन के अंदर भी आप एक्चुअली इसको सेल कर सकते हैं। थोड़ा इसका सेल करने का प्रोसेस जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट धीरे धीरे करके आप भी एक्चुअली उसको स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन पे भी। जैसे ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको गोला है, ड्राई कोकोनट है, या एक्चुअली आपका एलिमेंट्स है, वो सारी चीज़ें एक्चुअली हमारी सेल होती है। तो इस तरीके से अगर आप मखाने के अंदर जाएंगे तब आप धीरे धीरे करके कुछ और भी आइटम सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ऑफलाइन पे सेल करते हैं तो ऑफलाइन के अंदर भी आपको जो है मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा, और जो अपने जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको सैंपल दिखाना पड़ेगा। सैंपल दिखाने के बाद ही फिर वो आपको बताएगा कि क्या रेट पे ये जो एक्चुअली सेल होगा। फिर उसके बाद वो ऑर्डर आपको देगा कि वो कितना क्वांटिटी में लेना चाहता है, क्या प्राइस पे लेना चाहता है। वो सारी चीज़ें फिर आपकी डिस्कस होने के बाद फिर आप उसको डील डन कर सकते हैं। सेल करने का एक ही मंत्र है, अगर आपके पास में प्राइस अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है और आपका बैकअप अच्छा है तो आपका प्रोडक्ट आसानी से सेल होगा। कस्टमर भी आपका रेगुलर जुड़ेगा और रेगुलर आपको ऑर्डर मिलते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। और आगे भी मैं किस तरीके से बिजनेस आप कर सकते हो, कौन सा बिजनेस कर सकते हो, वो भी आप मेरी वीडियोस में देख सकते हो।